राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी के चैनल पे। यह मेरा और आपका मेरे साथ कुंडली सीखने का पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुंडली के बेसिक्स बताना चाहता हूँ, जहाँ से आपके एस्ट्रोलॉजी सीखने के और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सफ़र की शुरुआत होगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आपके 9 ग्रह होते हैं। आपको सारी चीज़ें लिखी हुई दिख जाएंगी, आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, सब एक ही चीज़ है। 12 राशियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, जिनके बारे में आपने कई बार हमेशा सुना होगा। पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु, नौवां केतु। इसके बाद आपके 12 घर होते हैं। आपको ऐसी कुंडली मिलेगी जिसमें आपके पहला घर ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, ऐसे करके 12 घर होते हैं। यहाँ तक आपके घर हमेशा फिक्स होते हैं, किसी का भी घर नहीं बदलता है कभी भी। ग्रह कहीं पे भी बैठ सकता है, ग्रह आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, कोई भी ग्रह, उस पर हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के साइंस, जैसे मेष राशि है, यहाँ पे आपको नंबर, नाम और साइन दिख जाएगा। ये आपकी 12 राशियाँ होती हैं। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको नंबर के साथ हर राशि का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको जरूर कर लीजिएगा। पर अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं जो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बढ़ रहा है, तो आपको इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ें तो हर राशि का एक मालिक होता है। जैसे मेष राशि है तो उसका मालिक मंगल हुआ, वृश्चिक है शुक्र, इसका मालिक शुक्र हुआ, मिथुन का मालिक बुध है, कर्क का मालिक चंद्रमा है, सिंह का मालिक सूर्य है, कन्या का मालिक फिर से बुध है, तुला का मालिक शुक्र है, वृश्चिक का मालिक मंगल है, धनु का मालिक गुरु है, मकर का मालिक शनि है, कुंभ का मालिक शनि है और मीन का मालिक गुरु है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर सूर्य और चंद्र को छोड़ दिया जाए तो सबके पास दो दो राशियां हैं। राशि के मालिक कभी भी राहु या फिर केतु नहीं हो सकते, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा की शैडो प्लैनेट्स हैं। इसलिए राहु केतु कभी भी किसी भी राशि के मालिक पूर्णता नहीं है। अब आते हैं कुंडली के 12 घरों के बारे में। ठीक से अगर हम लोग देखें तो पहला घर होता है ये, हर कुंडली में पहला घर यही है। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में, स्वभाव के बारे में, शरीर के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, जीवन की दिशा के बारे में बताता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। दूसरा घर होता है आपका ये, जो कि आपके धन को, आपकी वाणी को और आपके घर परिवार को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा घर होता है ये, जो कि मेनली हार्डवर्क, भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर होता है आपका ये, जो कि आपकी माता, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, माता को और प्रॉपर्टी को और बहुत सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ें तो पांचवा घर आपके भाग्य को, आपके बच्चों को, आपकी एजुकेशन को, आपके बिफोर मैरिज अफेयर्स को, रिलेशनशिप्स को, बिफोर मैरिज वाले सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर छठे घर पे बढ़ें तो छठा घर आपका रोग रिपो ऋण है। जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज से, लोन से परेशान रहते हैं, वो इस घर से ही होता है। अगर ये घर आपका ख़राब है तो आप रोग में फंसेंगे, रिपो ऋण में फंसेंगे, दुश्मनी में फंसेंगे, कोर्ट केसेस में फंसेंगे। सातवां घर आपका पार्टनरशिप है, मैरिज है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है, लाइफ पार्टनरशिप भी है। आठवां घर आपका ये होता है जो कि रहस्यों, डेथ को, सडन चेंजेस को, सडन प्रॉब्लम्स को, सडन प्रॉफिट्स को, लॉसेस को दर्शाता है। मेनली ये मिस्ट्री का भी हाउस है, या आपके एस्ट्रोलॉजी और जितने भी मिस्टेरिकल जैसे तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। नवा घर जो होता है वो आपका लक होता है, आपके पिताजी होता है, आपके पिताजी को दर्शाता है। 10वां घर जो होता है आपका, वो आपका कर्म का है, स्टेटस है, पब्लिक स्टेटस है, रिपुटेशन है। 11वां घर आपकी इच्छाएं हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है। 12वां घर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है एंड फॉरेन की ट्रिप्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी मिल जाएगी, जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर से कर करके आपको 12 घर तक मिल जाएगा। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब कुंडली के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला, आपका सूर्य जहाँ पे भी होगा उसके एक घर पीछे, सेम हाउस में या फिर उसके एक घर आगे, आपको बुध और शुक्र जरूर मिल जाएंगे बैठे हुए।
ये आपको कुंडली में जरूर देखना है। अगर बहुत दूर सूर्य से बुध या शुक्र है, इसका मतलब कुंडली सही नहीं। राहु और केतु, सेकंड पॉइंट इज राहु केतु, कि राहु केतु के हमेशा अपोजिट ही मिलेगा आपको। कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु जस्ट अपोजिट 7th हाउस में मिलेगा, और अगर आपका राहु 5th हाउस में है तो आपका केतु हमेशा 11th हाउस में मिलेगा। आपका राहु हमेशा केतु के 7th हाउस में मिलेगा, और केतु के राहु हमेशा 7th हाउस में ही आपको मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, राशि कई प्रकार की होती है। जैसे लोग जानते नहीं हैं कि चंद्र राशि भी होती है, जो कि सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, जो कि यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। दूसरी आपकी लग्न राशि होती है। तीसरी आपकी सूर्य राशि होती है, जो कि फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत यूज़ करते हैं, बाहर विदेश में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें बहुत यूज़ होती है। ऐसे करके आपकी 5 राशियाँ और होती हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इसके आगे आपकी चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, नवमांश चार्ट होता है, दशांश चार्ट होता है, D60 चार्ट होता है, जिनसे आप मैरिज, अपने बच्चों के बारे में और चीज़ों की और ज़्यादा डिटेल में प्रॉब्लम्स एंड चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कुंडली कैसे देखी जाए। अभी तक मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको अप्लाई कैसे करा जाए किसी कुंडली पे। ये किसी रैंडम की मैंने कुंडली निकाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है लग्न लिखा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 4th हाउस में बैठा है। आपके जो ये नंबर दिखता है, सबसे पहले ये राशि का नंबर है। एक नंबर राशि आपकी कौन सी राशि थी? मेष राशि। दूसरे नंबर की राशि आपकी यहाँ पे है वृषभ, तीसरी मिथुन। ऐसे करके ये राशि, चौथी राशि नंबर यहाँ पे ये राशि का लिखा हुआ है, ना कि हाउस नंबर है। हाउस हमेशा आपका ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये 9th रहेगा, ये 12th रहेगा, ये 3rd रहेगा, ये 4th रहेगा। हाउस हमेशा फिक्स रहेगा हर किसी की कुंडली में, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी राशि यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठ सकती है, तो आपकी लग्न राशि होती है। जैसे यहाँ पे ये जिसकी भी कुंडली है उसके लग्न में, फर्स्ट हाउस को लग्न भी कहते हैं, तो फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी हुई है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे ये इस जातक के लग्न में मेष राशि है, तो इसकी लग्न राशि मेष राशि हो जाएगी। अब आपका कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठ सकता है। जैसे सैटर्न अगर यहाँ बैठा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, 4th हाउस में ही मून भी बैठा है, 5th हाउस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में केतु बैठा है। ये शॉर्ट फॉर्म है केतु की, ये सैटर्न की, शनि की, ये मून की, ये शुक्र वीनस की, ये राहु की, ये सूर्य की, ये बुध की, ये मंगल की, ये गुरु यानी कि जुपिटर की। आपका ग्रह हो गया, आपकी राशि होगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत छोटे में यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये जो नंबर्स होते हैं यही आपके ग्रह की डिग्री होती है, जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हर ग्रह की डिग्री होती है। जैसे मून की डिग्री 14 है, सैटर्न शनि की डिग्री 26 है, केतु की डिग्री 5th हाउस में 22 है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हाउस हमेशा फिक्स होता है। ये आपका पहला हाउस है, ये आपका दूसरा हाउस है, ये तीसरा हाउस है, चौथा हाउस है। दूसरी बात हमने जानी कि ये आपकी राशि है, जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, और ये 12 नंबर की राशि मीन 12वां घर में है। इसके अलावा हमने देखा कि आपका सैटर्न है जो कि 4th हाउस में बैठा है, ये मून है, ऐसे आप जान सकते हैं। ये आपकी डिग्री है, ये आपके जुपिटर की डिग्री है 8th हाउस में बैठे हुए, ये वीनस की डिग्री है। इसके अलावा आपके कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लूटो हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, जिनके बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते हैं, पर आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।